हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताया, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके सामने चरघातांकी फलन लेकर आया हूं। तो देखिए, चरघातांकी का हम लोग कैसे डोमेन और रेंज ग्राफ के विधि से निकालते हैं, और ये ग्राफ आपके सामने कैसे इसका इंटीजर पार्ट होता है, माने इंक्रीजिंग पार्ट होता है, कैसे ये डिक्रीजिंग पार्ट होता है, इसको मैंने आप देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, चरघातांकी तो क्या लिखते हैं, द्वारा परिभाषित f ऑफ x इजकल टू a टू द पावर x। बेटा बेस कभी 1 नहीं होगा, a डज नॉट इक्वल टू 1। और क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0, लेकिन a का मान 0 से बड़ा होगा। ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार के फलन को चरघातांकीय फलन कहते हैं। तो बच्चों मेरे, इसके लिए हम लोग आपके सामने दो बात पे आते हैं। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 1 तो होगा नहीं। तो पहला केस आपके सामने 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ बनेगा, तो a आपका सामने दूसरा केस a का मान 1 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, केस 1 में लिखते हैं 0 लेस देन a लेस देन 1। तो a का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। तो पहली बात आपके सामने बच्चों मेरे हम यहां पर लिखते हैं a इजकल टू 2 लिख देते हैं, माना a इजकल टू 2। तो बताओ एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर x हो जाएगा। अब इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। यहां से ग्राफ y इजकल टू 2 टू द पावर x, यहां पर x। तो देखिए, तो जो वैल्यू आपके सामने बन रहे हैं, यहां पर x इजकल टू 0 रख रहे हैं, तो y इजकल टू 2 टू द पावर 0 वैल्यू 1 होती है। 1 रख रहे हैं तो 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। और 2 रख रहे हैं तो y इजकल टू 2 का स्क्वायर माने 4 होता है। -1 तो 2 के पावर -1 के माने 1/2। -2 तो y इक्वल टू 2 के पावर -2 के मतलब 1/4। अब देखिए ग्राफ आपके सामने, हम जो आपके सामने ला रहे हैं, यहां से y डैश माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ऐसे ये माइनस अनंत तक जाएगा। तो यहां से देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5। तो यही रिजल्ट आपके सामने बनता जा रहा है। तो 1 पर 0 पर 1 है, तो ग्राफ आपके सामने x इक्वल टू 0 पर ग्राफ आपके सामने 0,1 पहला ग्राफ आपके सामने यहाँ पे मिल गया। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2 माने 1 पर 2 बन रहा है, यहाँ पर 1,2 हो गया। दूसरा 2 पर 4 हो जा रहा है, माने x पर 2 यूनिट y पर 4 यूनिट, देखो यहाँ पे पहुंचाइए ग्राफ आपके सामने, माने 2,4। तीसरी बात, x इक्वल टू 1 है तो एक आधा हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ आकर पहुंचा। 2 पर इसका आधा पहुंच जाएगा, 3 पर इसका आधा हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ आपके सामने इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को ऐसे मिलाते हुए चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके से ग्राफ जो आपके सामने बन रहा है बच्चों, ये x अक्ष को टच नहीं करेगा, और ये आपके सामने प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे बढ़ता जाएगा।
तो इस समय ये जो ग्राफ आपके सामने बन रहा है y इजकल टू एफ ऑफ x इजकल टू 2 के पावर x का ग्राफ है। ध्यान से देखिए। अब बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है डोमेन और रेंज निकालना। तो डोमेन की बात किया जाए, डोमेन x अक्ष के अवयव को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन दाएं और बाएं, देखिए दाएं पे प्लस अनंत, बाएं पे माइनस अनंत तक एक ग्राफ आपके सामने फैला हुआ है। तो जो डोमेन हुआ, डोमेन कितना हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं आर। रेंज की बात करते हैं बच्चों मेरे, तो रेंज वाई अक्ष के एलिमेंट को कहते हैं, वाई अक्ष के अवयव को रेंज कहते हैं। तो रेंज आपके सामने इस वाई का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, 0 है। तो 0 से लेकर के अनंत तक के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बच्चों मेरे लेकिन इस 0 पर देखिए ग्राफ x बराबर 0 मतलब y बराबर 0 को टच नहीं कर रहा है, माने इसके करीब में आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन y बराबर 0 को टच नहीं कर रहा है बच्चों मेरे। अब ये ग्राफ आपके सामने इधर देखें तो ये ग्राफ आपके सामने यदि x को बढ़ा रहे हैं तो y का मान बढ़ता जा रहा है। तो अब अर्थात जो रेंज हुआ 0 से इंफिनिटी हुआ। लेकिन ऐसे फलन को एक और फलन के नाम से जानते हैं जिस फलन का नाम है इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फलन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस फलन का नाम है वर्धमान फलन, जिसे हम लोग वर्धमान फलन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मेरे बढ़ता हुआ ये ग्राफ आपके सामने, यदि x के मान को बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के आपके फलन को, ये चरघातांकीय फलन का आपका पहला केस जो निकला कि मतलब ये इज ग्रेटर देन, पहला केस माने 0 आपसे सामने हुआ। जो ये केस हुआ था बेटा मेरे, कौन सा केस था कि ये आपके सामने पहला केस आपके सामने लग गया कि a इजकल टू 2, जो आपके सामने 2 के पावर x हुआ, अर्थात a ग्रेटर देन 1 माने a का मान 1 से बड़ा का ग्राफ है। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने मैं दूसरा ग्राफ आपके सामने ला रहा हूं, यहीं से इसी का दूसरा पार्ट आपके सामने आ रहा है। देखिए ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट आपके सामने यहां से बच्चों मेरे, जब आप x इजकल टू a टू द पावर x कह रहा है केस नंबर 1 में 0 लेस देन a लेस देन 1, अर्थात a बराबर 1/2, अर्थात जब आप x की जो वैल्यू बन गया 1/2 के पावर x। अब देखो मजा आया है। अब ऐसे क्वेश्चन में यहां से y इजकल टू 1/, ये आपके सामने y हो गया और ये x हो गया। चलिए तो क्या लिखते हैं, x इजकल टू 0 तो 1/2 के पावर 0, वैल्यू 1 हुआ, ये y का मान हो गया। यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, वो 2 लिखते हैं तो 1/4 हो जाएगा, -1 लिखते हैं तो देखिए इस समय ग्राफ आपके सामने -1/2 के पावर माइनस इनवर्स माने 2 बन जाएगा। यही बात आपके सामने -1/2 के पावर -2, तो ये वैल्यू बेटा मेरे आपके 4 बन जाएगा। अब ग्राफ यहीं से देख लीजिए ध्यान से, y o y डैश, इसका ग्राफ मैं बना रहा हूं, x डैश o x, 1 2 3 4, तो -5 1 -2 -3, यहां से 1 2 3 4, तो क्या कर रहा है 0 पर 1 है भाई, यहीं से हमारा स्टार्टिंग होगा 0, 1 पर 1/2 है माने इसका आधा हो जाएगा। देखिए ग्राफ के नेचर देखिए, बिल्कुल एकदम अपना रूप बदल दिया। 2 पर इसका आधा हो जाएगा, 3 पर इसका आधा हो जाएगा, अर्थात ग्राफ ऐसे जा रहा है बच्चों मेरे। ग्राफ इस समय
इस यक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, लेकिन -1 पर 2 है, -2 पर 4 है। तो जो ये ग्राफ आपके सामने बन रहा है, इस समय जो ये ग्राफ आपके सामने बनकर आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 के पावर यस, जो 0 लेस देन ए लेस देन 1 की ग्राफ है। तो इसका भी डोमेन आपके सामने रियल नंबर हुआ। रेंज क्या हो गया? 0 से अनंत, क्योंकि ये y बराबर 0 की लाइन को टच नहीं कर रहा है। वो कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, माने प्लस इंफिनिटी तक चला जा रहा है ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग एक्सपोनेंशियल फलन कहते हैं, माने एक्सपोनेंशियल के रूप में ही आ जाता है बच्चों मेरे। इसका डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 से इंफिनिटी। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं यक्स का मान बढ़ाएंगे तो y का मान घटेगा। ऐसे फलन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई, तो फॉर इंप्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये पार्ट आपके सामने हुआ। तो अर्थात फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक। तो ऐसे फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं बच्चों मेरे। अब एक्सपोनेंशियल इस टॉपिक पे आपके सामने खत्म होता है। इसी टॉपिक के बाद हम आपके सामने ला रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम आपके सामने ला रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन, तत्समक फलन। अब यहां से देखिए, एफ फ्रॉम आर टू आर द्वारा परिभाषित एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, 2 रखते हैं तो 2, 3 रखते हैं तो 3, 4 रखते हैं तो 4, यहाँ पर 5 रखते हैं तो y इक्वल टू 5, -1 रखते हैं तो y इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हम लोग एक पूर्णांक को बदलते जाते हैं। तो अब यहाँ ग्राफ देखते हैं, y ओ y डैश, x डैश ओ x, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए बेटा, अब कह रहा है 0 पर 0, 1 पर 1 यूनिट पहुंचा, 2 पर 2 माने 2 यूनिट यस तो 2 यूनिट वाई, 3 यूनिट यस तो 3 यूनिट वाई। तो इस तरीके से जो ग्राफ आपके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। -1 पर -1, -2 पर -2, ये ग्राफ
तो ग्राफ की बात अब यहाँ से ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है बच्चों मेरे। डोमेन आपके सामने क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि डोमेन दाएं तरफ भी प्लस अनंत पे फैला हुआ है, माइनस अनंत पर भी फैला हुआ है। तो इसे हम लोग डोमेन की बात करते हैं। तो जो डोमेन हुआ, डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। रेंज इसका भी बताओ कितना हुआ, रियल नंबर। यही आपके सामने बेटा मेरे। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा फंक्शन, इसी के बाद दूसरा जो फंक्शन आपके सामने आ रहा है वो कौन सा फंक्शन आ रहा है बच्चों मेरे, आपके सामने जो आ रहा है कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, अचर फलन जिसे हम लोग कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अचर फलन, अचर फलन जो होता है एफ फ्रॉम आर टू आर द्वारा परिभाषित एफ ऑफ एक्स इजकल टू के को अचर फलन कहते हैं। यही है आपके सामने। तो जैसे मान लीजिए y इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू यहाँ पर के का कोई भी मान ले लीजिए, एक ही ले लीजिए। तो बच्चों मेरे जो आपके सामने फलन होगा, यहाँ पर y इजकल टू मान लीजिए यहाँ पर के है और यहाँ पर यक्स है। तो बताओ यहाँ 0 करोगे तो y इजकल टू के आएगा, 1 करोगे तो y इजकल टू के आएगा, 3 करोगे तो y इजकल टू के आएगा, 4 करोगे तो y इजकल टू के आएगा। के माने कांस्टेंट। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्ट आपके सामने के है और इस लाइन का नाम है y इजकल टू के। ध्यान से देखिए, y ओ y डैश यक्स डैश ओ यक्स, ये y इजकल टू के की लाइन है। 0 पर यहाँ 0 कामा के हुआ, यहाँ पर 1 है तो 1 पर भी यहाँ पे 1 कामा के हुआ, यहाँ पर बच्चों मेरे 2 है तो यहाँ पर जो वैल्यू हुआ 2 कामा के हुआ। इसी तरीके से ग्राफ आपके सामने, यहाँ -1 तो यहाँ पे -1 कामा के हुआ। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है बेटा मेरे y में? y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात जब किसी भी फलन में कोई चेंजिंग ना आए तो उस प्रकार के फलन को हम लोग जो कह देते हैं कांस्टेंट फलन कहते हैं, अचर फलन कहते हैं। जैसे बच्चों अभी आप लोग को चंद्रमा पर छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा पर आप मर सकते हो बेटा मेरे, लेकिन आपके बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देयर इज नो चेंज टू एनी बॉडी टू इनफाइनाइट ईयर टू इनफाइनाइट ईयर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। आपकी बॉडी पृथ्वी पर आपको मार करके फेंक दिया जाए तो उसे कुछ ना किया जाए तो गत्ता और सड़ करके उसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, लेकिन चंद्रमा पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अर्थात वो बॉडी जिस तरीके से रहेगी उसी तरीके से वहां पर आपकी पड़ी रहेगी। अर्थात चंद्रमा पर आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट फलन हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर नहीं। क्यों ना आप मर जाइए, लेकिन आपकी बॉडी कांस्टेंट नहीं होगी, इस तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। तो बच्चों मेरे ये आपके सामने कांस्टेंट फलन हो गया। तो यदि मेरी आपके सामने इस पे डोमेन की बात हो तो डोमेन इसका रियल नंबर होगा और रेंज जो हुआ वो y इक्वल टू के हुआ। तो ये है आपके सामने कांस्टेंट फलन। इसी के साथ बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और इसी के साथ आपका थैंक यू, धन्यवाद।